यह कहानी एक ऐसी हवेली की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जो भी गया वह कभी लौट कर नहीं आया। यह कहानी एक जिज्ञासु पत्रकार अर्जुन की है, जिसने उस हवेली की सच्चाई जानने की ठान ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहा है जहां मौत हर कोने में छिपी हुई है। अर्जुन एक साहसी और जुनूनी पत्रकार था। उसे हमेशा रहस्यमयी कहानियों की खोज में दिलचस्पी रहती थी। जब उसे पता चला कि शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक पुरानी हवेली में अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो उसने तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। गांव वालों ने अर्जुन को चेतावनी दी कि उस हवेली के पास मत जाना, वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन अर्जुन ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझा और अपनी गाड़ी लेकर हवेली की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। गाड़ी के रेडियो पर एक अजीब आवाज सुनाई दी, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने इसे एक तकनीकी खराबी समझा। उसने गाड़ी ठीक की और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि चारों ओर घना जंगल था। हवेली की दीवारें फटी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जर्जर थे। एक अजीब सी ठंड हवेली के आसपास महसूस हो रही थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा धक्का दिया, वह अजीब तरह से खुल गया, मानो कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। अंदर घुसते ही उसने देखा कि फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब निशान थे। अर्जुन को अचानक फर्श पर एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में एक परिवार था, पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी। लेकिन तस्वीर में बेटी की आंखें खून से सनी हुई थीं। जैसे जैसे अर्जुन हवेली के अंदर और गहराई में गया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों से आती खटखट की आवाज ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। अर्जुन ने अपने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी उसे एक कमरे के अंदर एक पुराना झूला दिखा, जो खुद ब खुद हिल रहा था। झूले के पास एक छाया दिखी, जो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में एक डरावनी हंसी सुनाई दी। डरकर अर्जुन हवेली से बाहर भागा और पास के गांव में पहुंचा। उसने गांव वालों से पूछा, यह हवेली इतनी डरावनी क्यों है? गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह हवेली कभी एक जमींदार की थी। गांव वालों का कहना था कि जमींदार की पत्नी और बेटी को जादू टोने के शक में जिंदा जला दिया गया था। तभी से उनकी आत्माएं हवेली में भटक रही हैं। एक बुजुर्ग ने अर्जुन को बताया, तुमने हवेली में जो तस्वीर देखी है, उसमें की लड़की अब भी जिंदा है, लेकिन वह इंसान नहीं बल्कि आत्मा बन चुकी है। अर्जुन ने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपने मिशन को पूरा करने के लिए वापस हवेली में जाने का फैसला किया। इस बार उसने कुछ उपकरण और कैमरे साथ ले लिए। हवेली में घुसते ही उसने देखा कि एक कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, यहां से चले जाओ। अर्जुन को एहसास हुआ कि हवेली में सचमुच कुछ गड़बड़ है। एक पुराना बक्सा अर्जुन के सामने गिर पड़ा। बक्से के अंदर एक डायरी थी, जिसमें जमींदार की बेटी की आखिरी बातें लिखी थीं। उसने लिखा था, मैं किसी दिन वापस आऊंगी और अपने साथ सबको ले जाऊंगी। अर्जुन ने जैसे ही डायरी पढ़ी, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खटखटाने लगे। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई दी। परछाई ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। और अचानक कैमरा बंद हो गया। अर्जुन ने हिम्मत करके हवेली के बेसमेंट में जाने का फैसला किया। बेसमेंट में एक बंद दरवाजा था, जिस पर ताले लगे हुए थे। ताले खोलने पर उसने देखा कि अंदर कई नर कंकाल पड़े थे। अर्जुन को अब यकीन हो गया कि हवेली में कुछ भयानक हुआ था। तभी उसे दीवार पर जमींदार की बेटी की तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में बेटी की आंखें अचानक लाल हो गईं और तस्वीर से खून टपकने लगा। अर्जुन ने डर कर तस्वीर को फाड़ दिया, लेकिन तस्वीर फिर से जुड़ गई। हवेली की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में अर्जुन को सिर्फ आत्माओं की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की, लेकिन उसमें भी अजीब आकृतियां दिखने लगीं। अर्जुन को दीवार पर एक दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। उसने दरवाजा खोला तो वह सीधे एक और अंधेरे कमरे में पहुंच गया। वहां उसे जमींदार की बेटी की हड्डियां मिलीं। हवेली की आत्माएं अब अर्जुन को बाहर जाने से रोक रही थीं। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी सुनाई दी। जमींदार की बेटी की आत्मा अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसने कहा, यह हवेली मेरी है, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अर्जुन ने अपने सारे उपकरण फेंक दिए
और अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। उसने किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही अर्जुन खिड़की से बाहर निकला, हवेली अचानक गायब हो गई। अर्जुन को बाद में पता चला कि वह हवेली कभी अस्तित्व में थी ही नहीं, लेकिन उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई सारी फुटेज हवेली के अस्तित्व की गवाही दे रही थी। यह कहानी इस बात का सबूत है कि कुछ रहस्य इंसान की समझ से परे हैं। अर्जुन ने भले ही अपनी जान बचा ली हो, लेकिन वह अब तक उस खौफ से उबर नहीं पाया है।